हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक कैलेंडर में एक क्वेश्चन आता है कि मतलब सामान्य दिन निकालना। जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या क्वेश्चन ऐसा था 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे ईजिली कर लिया जाए, अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो बिना ट्रिक के तो ये सवाल मतलब जल्दी से नहीं लगेगा, और अगर आप बेसिक लगाते हैं तो आप एग्ज़ाम में ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नोट पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग अगर आप ये सवाल लगाते हैं तो समझ लीजिए बहुत आराम से आपका हो जाएगा। मतलब 5 से 10 सेकंड में ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे कुछ कोड होंगे, मैं बताऊंगा, उसको आप लिख लीजिए और या याद कर लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग आपको सवाल लगाना है। देखिए आपका कैसे सवाल ईजिली हो जाएगा। कोई भी ईयर का पूछेगा, आप विद इन 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा, एक मतलब कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रिक। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक ये नोट पॉइंट आप कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पे भी। ये बिना इसके नहीं हो पाएगा आपका सवाल। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये पहले आप सामान्य वर्ष में लिख लीजिए। फिर उसी के नीचे कॉलम बनाइए, लीप वर्ष लिख लीजिए। लीप वर्ष का ऐसे ही कॉलम बना लीजिए। सामान्य वर्ष में आपने मंथ के नेम लिख लिया, उसके बाद आपने इसकी कोडिंग डाल दी। अगर जनवरी है तो 0, फरवरी है तो 3, मार्च है तो 3, अप्रैल है तो 6, मई है तो 1, जून है तो 4, जुलाई है तो 6, अगस्त है तो 2, सितंबर है तो 5, अक्टूबर है तो 2, 0, नवंबर है तो 3, दिसंबर है तो 5। उसके बाद लीप वर्ष में क्या होगा, सिर्फ 2 डिजिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। तो आपको करना क्या है कि इसको इस तरीके से याद कर लेना कि 0, 336, 146, 250, 35, 250 और 35, इसको आपको रट लेना आराम से। आपका ये मंथ हो जाएगा, मंथ वाला जो कोड होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये मैंने आपको मंथ का कोड क्लियर करवा दिया। उसके बाद आपको करना कि शताब्दी का कोड लिख लेना है। अब शताब्दी का मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। इससे अधिक नहीं कभी पूछता है पेपर में, आप लगाइएगा आपको पता मिल जाएगा। इससे अधिक नहीं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1600 के जो कोड होगा शताब्दी कोड 6 हो जाएगा, 1700 की कोड हो गया 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6 और 2100 का 4। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है। रटने का है, और भी मैं बताऊंगा, ये आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मैं आगे बनाऊंगा। तो पहले आप ये जो ट्रिक्स है वो पहले आप इसी अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना रट लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं डे की। डे के अगर डे भी तो उसमें रहेगा ना, तो आप जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप लिख लीजिए। और संडे की शुरुआत 0 से करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हो गया डे का, हो गया। ये क्या हो गया, शताब्दी का कोड हो गया आपका। ये क्या हो गया, सामान्य वर्ष और लीप ईयर्स का, सामान्य वर्ष और लीप ईयर्स के कोड हो गए, ठीक है। इनको आप एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा, और रटना भी पड़ेगा। आप जैसे मैंने बताया ना, 0, 336, 146, 250, 35, ठीक है। और यहाँ पे अगर लीप वर्ष होगा तो 6, 2 हो जाएगा। शताब्दी का कोड आप रट लीजिए, जैसे 1600 है तो 1600 में 6 बना है तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1600 है तो यहाँ पे देखिए 6 बना है तो यहाँ पे 6, 17 है, ठीक है। 7, 1, 8, 8 का आधा कितना, 4, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 1800 के लिए आप कुछ नहीं करिए, 2 ही रखिए। 1900 में 0 आ जाएगा, 9, 1, 10, उसके में 0 तो इसमें भी 0, ठीक है। 2000 के लिए आपको 6 ध्यान रखना पड़ेगा, और 2100 के लिए 2, 1, 3 और 1, 4 मान लीजिए, ठीक है। ये मेरे तरीके से मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो और भी कोई तरीका लगा के आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप याद नहीं करेंगे तो आपका सवाल नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर आगे आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आए कि 18 मई 1955 को, एक मिनट, हाँ, 18 मई 1955 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 18 मई 1955 को कौन सा दिन होगा।
तो पहले आप एक कॉपी में ये क्वेश्चन लिख लीजिए और जो मैंने बताया वो भी ज़रूर लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, दिनांक आपने यहाँ पे उतारा। फिर उसके बाद है मंथ का कोड, तो मई लिखा हुआ है ना, तो मई में आया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई का कोड मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर क्या, मंथ का कोड हो गया अंतिम 2 वर्ष, ये देखिए अंतिम 2 वर्ष लिखे हुए हैं, ये अंतिम 2 वर्ष यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। फिर लिखना है लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्ष की संख्या कहाँ से आएगी, ये जो आपने 55 लिखा है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितनी बार डिवाइड जाएगा उसको लिखना है, शेष को नहीं लिखना है। तो जैसे 4 एकन्नम 4, ठीक है, ये देखिए 4 एकन्नम 4, 1 आया, 4 तियां 12, तो आपने 13 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 1955 का शताब्दी कोड क्या होगा, तो देखिए शताब्दी कोड के लिए 1900 लिखा है यानी कि 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ देने के बाद हो गया क्या, 87, और 87 को 7 से भाग दे देना है, ठीक है। जब कट के आएगा कितना, 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो 3 का कोड क्या है, बुधवार। तो ये एक सवाल मैंने पहले से लगा दिया था ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, आप आराम से कर लें, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आया 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 मिनट, ये ज़रा लगा लें इसको। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आइए देखते हैं। पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें दिनांक लिखना है, तो मैंने पहले लिख लिया दिनांक। उसके बाद क्या लिखना है, मंथ का कोड, तो मार्च लिखा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में कितना, 3, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या है, अंतिम 2 वर्ष, तो अंतिम 2 वर्ष ये लिख लिया मैंने 20, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लीप वर्षों की संख्या, तो 20/4, 4 पंचे 20 यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है शताब्दी कोड, तो देखिए शताब्दी कोड में 2020 है, 2020, तो 2020 देखिए किस में आ रहा है, ये आ रहा है यानी कि 6 लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए दिनांक हो गया, मंथ का कोड हो गया, अंतिम 2 वर्ष हो गए, ठीक है। उसके बाद इसको 4 से भाग दे दिया, 5 आ गया, फिर शताब्दी का कोड यानी कि 6 हो गया, जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया 2 3 1 4 और 4 6 4 10 10 5 15 15 और 20 हो गया 35, और भाग दे दिया किससे, 7 पन्ना 35 यानी कि क्या आया, 0, वो नहीं लिखना है, 7 पन्ना 35 कट गया ना, तो क्या आ गया, 0, 0 का मतलब क्या होगा, संडे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो गया 0 का मतलब संडे, एक हो गया। दूसरा आइए, ठीक है, दूसरा इसको मिटा देता हूं मैं और दूसरा सवाल लगाता हूं क्योंकि आगे हमें करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, आपने देख लिया होगा, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिखा, दिनांक लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, दिनांक। फिर सितंबर, आइए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 5 आया, ये हो गया 5। फिर मंथ का कोड हो गया अंतिम 2 वर्ष यानी कि ये 20, फिर 20 को 5 किससे, 4 से डिवाइड, 4 पंचे 20 यानी कि यहाँ पे कितना, 5, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया। फिर लीप वर्षों की संख्या यानी कि 2020 किस में है, 6 में, ये लिख लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5 1 6 6 6 12 12 12 5 17, और 17 और 20 हो गया 7 2 और 1 3, इसको भाग किससे दे दिया, 7 से, 7 पन्ना 35, कितना आया, 2, ठीक है। 7 पन्ना 35, 2 आया, तो 2 का मतलब क्या हुआ, संडे नहीं, ये मंडे ट्यूसडे, कितना होगा, क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, इसको ट्यूसडे लिख लो, TUESDAY, ट्यूसडे यानी कि क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया।
आप इसको लिख लीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2020, ठीक है। 15 मार्च 2000, पहले सबसे पहले दिनांक लिखना है, दिनांक लिखा। फिर मंथ का कोड है जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 लिखा। फिर क्या करना है, लीप वर्ष में अंतिम के 2 ये लिख लेना है, ठीक है, 2 वर्ष। फिर लीप वर्ष को 4 से भाग देना है, 20/4, 4 पंचे 20 हो गया यानी कि 5 हो गया। फिर क्या लिखना है, 2020 किस में है यानी कि इसका कोड मतलब शताब्दी यानी कि 6 जोड़ दो, ये हो गया 15 3 18, ठीक है। 15 3 6 5 11, 11 और 20 कितना हो गया, 20 10 30 और 31, 8 1 9 3 1 4, 7 से भाग दिया 7 7 49 यानी कि कितना आया, 0 यानी कि क्या होगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, संडे 1, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा करा दिया मैंने, 15 मार्च 2020, 15 मार्च 2020 संडे हो गया। अब आइए 17 अगस्त 1947 आ जाइए। मान लीजिए 17 अगस्त 1947 दिया हो तो सबसे पहले दिनांक, फिर मंथ का कोड, अगस्त है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगस्त आया यानी कि 2। फिर लास्ट वाली संख्या 47, फिर 47 को किससे 4 से भाग देना है, 4 एकन्नम 4, फिर 4 एकन्नम 4 यानी कि 11, ठीक है। अब कितना, अब क्या हो गया 1947, अब शताब्दी का कोड 1900 कितना है 0, ठीक है। जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 17 18 19 हो गया ये, और 7 और 1 8 और 4 1 5, 9 8 17, 5 5 और 1 6 और 1 7, 7 से भाग दिया 7 9 63, 7 9 63 है, 63 हुआ, ठीक है। तो 67 और 63, 7 में से 3 गया 4 यानी कि 4 का मतलब क्या हो गया, थर्सडे हो गया। कितना हो गया, थर्सडे हो गया, THURSDAY, क्या हो गया, थर्सडे हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 अगस्त 1947 हो गया, 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 है, ठीक है। 17 18 19 है, और 7 1 8 4 1 5, ठीक है। 19 58, एक बार देख लें, गलत आ रहा, 9 8 17, 5 1 6 और 1 7 गलत आ रहा था, 17 से भाग दिया, 7 से भाग दिया 0 1 1 यानी कि कट गया पूरा, यानी कि क्या आएगा, गलत मैंने ये जो जोड़ा था वो गलत जोड़ा था। यहाँ पे क्या आएगा, संडे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, संडे आएगा, मैंने गलत जोड़ा था, बाकी सब सही था, गलत जोड़ दिया था, क्या आएगा, संडे आएगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, 2 अक्टूबर, मान लीजिए आ जाए 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर और 2010 आ जाए, ठीक है। 2 अक्टूबर 2010, तो पहले क्या दिनांक, फिर अक्टूबर आओ, अक्टूबर कितना 0, फिर लास्ट की संख्याएं, ठीक। फिर 2010 किस में आता है, फिर इसको 10 को भाग भी देना है, 10 को भाग दिया 4 से, 4 दूनी 8, फिर 2010 कितना, 2000 में 6, ठीक है, 2 4, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 है 6 4 10 10 10 20, 20 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 14 कितना बचा 6, 6 का मतलब क्या हो गया, सैटरडे यानी कि शनिवार, सैटरडे आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका सैटरडे वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। अब आइए और करा देता हूँ यहाँ पे, और करा देता हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए मैं और बताता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा कर दिया, 2 अक्टूबर 2020, मान लीजिए आ जाए 29 मार्च 2020, 29 मार्च आ जाए, 29 मार्च 2020, तो सबसे पहले 29, फिर मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3, फिर लास्ट की संख्याएं, फिर लास्ट की संख्या को 4 से भाग दें, 4 पंचे 20 यानी कि 5, फिर 2020 यानी कि किस में आ रहा है, 2020 यानी कि 6 में,